हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूएस परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी एक फैक्ट सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके से संबंधित। आपकी आरडब्ल्यूएस फैक्ट सीरीज हमने आपके लिए लगाई चालू की थी और इसमें आज जो फैक्ट है आपका फैक्ट नंबर है 56वां फैक्ट आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, एक साथ लिख लेना इनको, क्योंकि इनसे आपको प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है ये सभ्यताओं से। चाहे आप किसी भी वैकेंसी में बैठ रहे हैं, चाहे आप 4th ग्रेड में बैठे या आरएएस में बैठे, पटवार में बैठे, वीडियो में बैठे या रीट में बैठे, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड किसी में भी आप बैठ रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है और सभ्यताओं का जो टॉपिक है ये ज़्यादातर आपके सभी में है। तो आज का जो फैक्ट है अपना इसी को लेकर है, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता और उनके स्थानों को लेकर। सीधा सा फैक्ट है कि आपके राजस्थान की सभ्यता मैंने ली है, जो प्रमुख सभ्यता है उन सभी को टोटल यानी कि 22 सभ्यता आप यहाँ पर देखने वाले हैं इस फैक्ट में। 22 सभ्यताओं के आपको स्थान पता होना चाहिए। मैं जो फैक्ट का अपना रूप है वो ये है कि सीधा सीधा मैं आपको स्थान इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो वो क्लास अलग से दी जाएगी, ठीक है। फैक्ट का मतलब होता है कि आपको सीधा सीधा टू द पॉइंट बताया जाए, जहाँ से प्रश्न बने और आप सीधा ही प्रश्न को एग्जाम में सही कर पाए, ठीक है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, फिर हम शुरू करते हैं अपने 10 मिनट के शो को और बेहतरीन तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। लाइक कर दीजिए फटाक से जितने भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और चलिए फिर शुरू करेंगे। कर दिया आपने शेयर लाइक, चलिए आ जाइए। कमेंट करना है अगर आपको किसी भी सभ्यता का नाम पता है कि भाई कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपको पता है कि ये कहाँ पर स्थित है तो आपको कमेंट में इसका आंसर सभी को देना है, ठीक है, ताकि आपको और बेहतर याद रहे, लंबे समय तक याद रहेगी। एक बार आप कमेंट करके लिखेंगे, टाइप करेंगे तो आपको याद लंबे समय तक रहने वाली है, ठीक है। चलिए तो बात करें, सबसे पहले ही पॉइंट है आपका कालीबंगा सभ्यता का। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है ये आपको पता है क्या? बिल्कुल सर आपको पता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में स्थित है कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़। अच्छा, हनुमानगढ़ में स्थित है ये तो ठीक है, लेकिन इससे एक प्रश्न और बनता है सभ्यताओं से कि किस नदी के किनारे पर ये सभ्यता बसी हुई थी। तो उस नदी का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो हनुमानगढ़ में किस नदी पर? घग्गर नदी पर, बिल्कुल सर, घग्गर, घग्गर नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद साथ में होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम लेकर आए आपके लिए आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है बताइए? आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है बताइए, फटाक से आंसर दीजिए कमेंट में। ये कहाँ पर स्थित है और किस नदी के किनारे पर स्थित है बताइए? तो आहड़ सभ्यता मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपके कौन सी नदी? आयड़ नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी हो जाएगी? आयड़ नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, आपकी सबसे जो कंफ्यूज करने वाली सभ्यता रही है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है बताइए? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज मुझे लगता है होंगे शायद, है ना। कोई कहेगा कि ये नीम का थाना में, कोई कहेगा सीकर में। तो मेरे भाई, जब नीम का थाना जिला बनाया गया था तब नीम के थाने में आ गई थी और हमने नीम का थाना ही इसको पढ़ा था। लेकिन अब वापस से नीम का थाना को तो फिर से सीकर में मिला लिया गया। तो ये सभ्यता किस स्थान पर बोली जाएगी? ये आपकी सीकर में स्थित है। सीकर में भी आपको पता होना चाहिए, सीकर में स्थित है पहली बात तो, ठीक है, ये याद रखिए। सीकर और नीम का थाना, नीम का थाना सीकर में ही है और सीकर में नीम का थाना, नीम का थाना में आपकी क्या है? गणेश्वर सभ्यता। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर सीकर में नदी की अगर बात करें तो आपको पता है जो मेन नदी है आपके एक तो है काकली, काकली नदी। काकली नदी पर क्या है आपके? गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। अगली बात देखो, बैराट सभ्यता की बात करते हैं। बैराट सभ्यता आपको पता है क्या? बैराट सभ्यता ये कहाँ पर है? बैराट सभ्यता आपके कोटपुतली बहरौल में है। कहाँ पर? देखो, कोटपुतली बहरौल, कोटपुतली बहरौल में स्थित है। अगर बात की जाए कि किस नदी पर स्थित है तो ये आपकी जो है बाणगंगा नदी पर स्थित है। बाणगंगा, यहाँ पर कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी है, यहाँ पर आपकी बैराट सभ्यता स्थित है, ठीक है। अगली देखो, नेक्स्ट है आपके 5वें नंबर की जोधपुरा सभ्यता।
जोधपुरा सभ्यता की बात करें अपन, तो ये भी कहाँ पर है आपके, ये भी आपके कोटपुतली बहरोड में स्थित है। कौन सी? जोधपुरा सभ्यता। नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर नदी चेंज हो जाएगी, नदी आपके शावी नदी आ जाएगी, शावी नदी। शावी नदी के किनारे पर ये बसी हुई थी जोधपुरा सभ्यता। ठीक है, अगली देखो, अगली है आपके तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता 6वें नंबर की सभ्यता है आपकी तिलवाड़ा सभ्यता। ये तो आपको पता ही है, तिलवाड़ा कहाँ? बालोतरा में। तिलवाड़ा कहाँ? बालोतरा। बालोतरा, अच्छा बालोतरा में किस नदी के किनारे पर है ये? तो ये आपको पता है क्या? बालोतरा में ये आपके किस नदी पर? ये आपके लूनी नदी के किनारे पर बसी हुई सभ्यता है। ठीक है, याद रहेगा क्या? लूनी नदी के किनारे पर आपकी कौन सी? तिलवाड़ा बालोतरा। ठीक है, अगली नेक्स्ट देखो, बागौर सभ्यता की हम बात करते हैं। बागौर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो बागौर साथियों आपको पता है कहाँ पर है? ये आपके भीलवाड़ा में है, बिल्कुल से। बागौर सभ्यता कहाँ पर? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भीलवाड़ा में ये आपके कोठारी जो नदी है, कोठारी नदी, कोठारी नदी के किनारे कहाँ पर है? आपके बागौर सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट आपके रेड सभ्यता। रेड सभ्यता आपके कहाँ पर? तो ये आपके टोंक जिले, कहाँ पर स्थित? टोंक में। टोंक में भी अगर नदी की बात करें तो ठीक नदी है, ठीक नदी, ठीक नदी पर स्थित थी आपकी कौन सी? रेड सभ्यता, रेड सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, गिलुंडी सभ्यता की हम बात करते हैं। अच्छा ये नदी ठीक नहीं है, ठीक बोलते हैं इसको, कहीं कहीं आपने देखा होगा ठीक भी, कुछ किताबों में ठीक देखने को मिला है और कुछ किताबों में आपको ये ठीक भी देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों ही शब्दों को याद रखना, ठीक और ठीक। ठीक है, अगला देखो, अगले हमने बात की थी गिलुंडी सभ्यता की। तो गिलुंडी सभ्यता कहाँ पर है? ये आपके राजसमंद में स्थित है। गिलुंडी सभ्यता कहाँ? राजसमंद। राजसमंद में किस नदी के किनारे पर पता है क्या? तो राजसमंद में आपके बनास नदी आती है, बिल्कुल सही। तो बनास नदी पर ही आपकी क्या है? गिलुंडी सभ्यता स्थित है। अगली देखो, सोनारी सभ्यता की बात करते हैं। सोनारी सभ्यता कहाँ पर है? तो ये आपके कहाँ पर है? ये आपके कांकरी नदी के किनारे। कांकरी नदी कहाँ? सीकर। सीकर में कांकरी नदी पर, कांकरी नदी पर कौन सी? सोनारी सभ्यता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट है आपकी नहुर सभ्यता। 11वें नंबर की सभ्यता है नहुर सभ्यता। क्या आपको पता है नहुर सभ्यता कहाँ की है? लिखिए, फिर कमेंट में आंसर दीजिए। नहुर सभ्यता कहाँ की है? फटाक से दीजिए कमेंट में आंसर। तो नहुर सभ्यता आपके ये भरतपुर की है सर, बिल्कुल। अगर आपने जवाब दिया है भरतपुर, तो भरतपुर की है। अच्छा, भरतपुर में आपने नदी का जवाब दिया कि किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भरतपुर में ये आपके कौन सी नदी है? रूपा रेल। रूपा रेल, रूपा रेल नदी के किनारे पर स्थित है आपकी कौन सी? नहुर सभ्यता। ठीक है, अगला देखो, अगली आपकी ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके याद रखेंगे आप, ब्यावर में स्थित है। ब्यावर में क्या है? ओजियाना सभ्यता स्थित है। वही बात करें सौथी सभ्यता की। सौथी सभ्यता देखो 13वें नंबर के कहाँ पर स्थित है? सौथी बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सर। कहाँ पर? बीकानेर। सौथी सभ्यता बीकानेर में स्थित है। आ जाओ फिर इधर बात करते हैं गरदरा सभ्यता की। गरदरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है बताइए? तो गरदरा सभ्यता जो है आपकी, ये बूंदी जिले में स्थित है। गरदरा कहाँ पर? तो गरदरा बूंदी का, ऐसे याद रखिए, गरदरा बूंदी का, बूंदी का। ठीक है, फिर आपकी कौन सी 15वें नंबर की पुराड़ा सभ्यता। पुराड़ा सभ्यता सुना है क्या? नहीं सुना, नया सुना है, मुझे पता है। पुराड़ा सभ्यता आपकी कहाँ की है? ये आपके डीडवाना कुचामन की होने वाली है। डीडवाना, डीडवाना कुचामन पहले कहाँ पर आता था? ये नागौर। कुचामन, डीडवाना कुचामन में क्या है आपके? ये आपके पुराड़ा सभ्यता है। बात करते हैं बालाथल सभ्यता की। ये तो आपको पता ही होगा, बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके बालाथल सभ्यता जो है, बालाथल सभ्यता आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? उदयपुर में। उदयपुर में बालाथल सभ्यता। उदयपुर में ही अपन ने और कौन सी पढ़ी थी? उदयपुर में आपके आहड़ सभ्यता हमने पढ़ी, आयड़ नदी के किनारे। ठीक है, और अपन ने
ठीक है। तो बालाचल सभ्यता कहाँ हो गई? उदयपुर हो गई। फिर हम बात करें नेक्स्ट है आपकी नलियासर सभ्यता। तो नलियासर सभ्यता जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके सर सांभर में स्थित है, सांभर में स्थित है। बात करें भाई 18वीं सभ्यता आपकी नगरी सभ्यता, बताइए फटाक से कहाँ पर स्थित है? नगरी कहाँ पर स्थित है? नगरी सभ्यता ये थी आपकी चित्तौड़। कहाँ पर? नगरी चित्तौड़, नगरी चित्तौड़ में स्थित है। ठीक है। अब बात 19वें नंबर की ईसवाल सभ्यता। ईसवाल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ईसवाल सभ्यता भी आपके कहाँ पर? ये आपके उदयपुर में हो जाएगी सर। यानी कि उदयपुर में हमने कितनी सभ्यता देख ली? 3 सभ्यता देख ली। एक तो ईसवाल, ईसवाल, दूसरी हमने देखी बालाथल, तीसरे नंबर पे हमने देखी आयर नदी के किनारे पर कौन सी? आहड़ सभ्यता। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला है 20वां। 20 सभ्यता है कि मलाह सभ्यता। मलाह सभ्यता कहाँ पर स्थित है बताइए? तो मलाह सभ्यता कहाँ पर है? ये आपके साथियों भरतपुर में स्थित है। मलाह सभ्यता कहाँ है? ये आपके भरतपुर जिले में स्थित है। मलाह, भरतपुर। ठीक है, याद रहेगी। भाई हमने बात की थी भरतपुर में और कौन सी पढ़ी थी? तो भरतपुर में आपने नूरो सभ्यता पढ़ी थी कि नहीं? कहाँ पर है? रूपारेल नदी के किनारे। मलाह सभ्यता भी आपके भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखो अगली नगर सभ्यता, आपको पता है क्या? नगर सभ्यता, नगर सभ्यता और आपकी रेड सभ्यता ये कहाँ पर है? दोनों ही टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में स्थित है दोनों। अगली देखो रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता भी आपके कहाँ पर स्थित है? ये आपके हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है आपकी कौन सी? रंगमहल सभ्यता। ये हो गई आपकी टोटल 22 सभ्यता मैंने आपको बताई है। अब बताओ कैसी लगी क्लास? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ले लिया? चलिए, तो अब समय हो गया आपकी प्रतिक्रिया देने का। एक बार अगर रिवीजन करवाना चाहे तो फिर कर लीजिए। देखिए हमने देखी थी कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ घग्गर नदी, आहट सभ्यता उदयपुर आयर नदी, गणेश्वर सभ्यता सीकर कांसी नदी के किनारे, बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड बाणगंगा में, जोधपुर सभ्यता की बात करें हमने तो ये सावी नदी कहाँ पर? कोटपुतली बहरोड में, तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा लूनी नदी, बागुर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे, रेड सभ्यता टोंक झील नदी के किनारे, गिलोडी सभ्यता राजसमंद बनास नदी के किनारे, सोनारी सभ्यता सीकर कांकली नदी के किनारे, नोह सभ्यता भरतपुर रूपारेल नदी के किनारे, ओजियाना ब्यावर में हमने देखी, और सौती सभ्यता कहाँ देखी? ये आपके देखी बीकानेर में सर। ठीक है। अगला फिर हमने देखा था क्या? गरदड़ा सभ्यता, बूंदी का गरदड़ा उड़ा दिया था हमने। बूंदी के क्या उड़ा दिए? गरदड़े उड़ा दिए। ठीक है। कुराड़ा डीडवाना कुचवान, कुराड़ा कु से कुराड़ा कु से कुचावन याद किया हमने, कु से कुराड़ा कु से कुचावन। बालाथल उदयपुर में, बालाथल उदयपुर, नलियासर सांभर नगरी चित्तौड़ ईशरपाल उदयपुर मल्हा भरतपुर नगर टोंक रंगमहल कुमार। इस प्रकार से हमने इसको याद किया और सभी इंपॉर्टेंट है सब बताए। इनसे सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इनका स्थान कहाँ पर, या फिर इनकी जो प्रमुख है जैसे नदियों के किनारे है, मैन मैन नदियों के किनारे, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उनका स्थान पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना और संजो कर रखना है आर फैक्ट सीरीज को। ठीक है, चलिए तो आप दे दीजिए अपनी प्रतिक्रिया जल्दी है आपकी ईमानदारी से। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में अगले फैक्ट सीरीज यानी आर फैक्ट नंबर कितना था? ये 56 बता 57वें फैक्ट में मैं आपके साथ रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान, नमस्कार।